Now start with some problem. Let ABC is a simply triangle in which the A of Z1, the B of Z2, A of Z1 and B of Z2 are the given vertex okay, and the AC upon AB is equal to the root 2 and the angle BAC is equal simply 3 pi by 4. Then find complex number which affix vertex is the C. One more thing is the point A, B, C are in clockwise sense. It is given कि इस ट्रायंगल में वर्टेक्स A, B, C are क्लॉकवाइज सेंस है. नाउ पहले आप क्वेश्चन को फील करें कि ये आपका एक ट्रायंगल है. ABC इज अ ट्रायंगल जिसमें A of Z1 एंड B of Z2 आर द टू गिवन वर्टेक्स है. राइट, इस Z1 आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जिस पॉइंट का नाम A रख दिया गया. इस आर्गेंट प्लेन में B आपका एक Z2 को रिप्रेजेंट किया गया. सिंपल सी बात है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पॉइंट का नाम B रख दिया गया. AC इज इक्वल टू AB, यानी कि इसकी जो भी A और B वही पॉइंट गिवन थे, तो ऑब्वियस है ये लेंथ आपकी फिक्स हो गई. यहाँ पे Z1 Z2 गिवन है, यानी कि ये लेंथ फिगर में फिक्स हो गई. AC इसी का रूट 2 टाइम्स है. रूट 2 टाइम्स C इस प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है. एक ट्रायंगल बना रहा है. एंगल BAC इज इक्वल द 3 पाई बाई 4 है, तो BAC अगर सिंपली 3 पाई बाई 4 है तो आप कह सकते हो कि एक तो इधर पॉसिबिलिटी है और इसकी 5 है, तो ये 5 रूट 2 जो भी है उसका रूट 2 टाइम्स हो गया. और 3 पाई बाई 4 एक इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है. भाई आपको एंगल दे रखा है तो दो पॉसिबिलिटी Z3 की अभी तक इस स्टेटमेंट तक यहां पे फील हो रही है. सबसे पहले तो दो आंसर आएंगे क्योंकि दो ट्रायंगल ऐसे पॉसिबल होंगे. लेकिन एक एडिशन इंफॉर्मेशन जिसमें A, B, C आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. A है इस फिगर में, ये B है, तो C ये आपका जब जाओगे A, B, C तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस है और ये आपका सिंपली क्लॉकवाइज सेंस है. तो एग्जामिनर जो लास्ट स्टेटमेंट जो दे दिया उसके हिसाब से A, B, C सिंपली यहां पर आपका A, B, C क्लॉकवाइज सेंस में फिगर हो गया. तो C इस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ इज अ फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर विच अफिक्स द वर्टेक्स C इन टर्म ऑफ किसके टर्म में, Z1 एंड Z2 के टर्म में. आपको C का पोजीशन वेक्टर या C किस कॉम्प्लेक्स नंबर से इज गिवन होगा और किस ऑर्डर्ड पेयर से गिवन होगा, ये आपको यहां पे सिंपली फाइंड आउट करना है. और ये जो एंगल हो गया वो सिंपली यहां पर 3 पाई बाई 4 हो गया. ये सिंपली यहां पर 3 पाई बाई 4 हो गया है. ये बात सभी को क्लियर यहां तक अच्छे से. तो ये एंगल आपका 3 पाई बाई 4 हो गया. B of Z2. तो लेट एज्यूम कि इस C का कोऑर्डिनेट एक बार Z3 है. लेट एज्यूम द C का कोऑर्डिनेट आपको क्या है, Z3. यानी कि आपको इसमें कहीं पे भी ये हिंट नहीं मिलेगी कि आपको रोटेशन अप्लाई करना है. अब आपको थॉट काम करेगा
कि आपको Z3 की वैल्यू इस फिगर में Z1 और Z2 के टर्म में लिखना है, और ये ऐसी इक्वेशंस बनाने के लिए आपके पास वेक्टर मेथड है या रोटेशन मेथड है। और चूंकि एंगल ए आपको 3π/4 यहाँ पे गिवन है, तो ऑब्वियस है आप इसी के अबाउट इसको क्या काम करोगे, रोटेट करोगे, क्योंकि रोटेशन में जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं, जिस लेग को लेकर, तो उसका रेशियो ऑफ द साइड्स भी आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाने में। अब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना ये तय हो गया। इस वेक्टर को या इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करना है, ये भी तय हो गया। ये एरो लगा देने का मतलब ये टेल हो गया, ये हेड और ये हेड, ये हेड इस वेक्टर का, ये हेड इस वेक्टर का। आपकी इच्छा है कि आप इसको रोटेट कर रहे हो, उस मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट के अबाउट दो लेग में से किसी को भी रोटेट करो, सेम इक्वेशन एस्टैब्लिश होगी। अगर आपने एरो एक बार अपने मन में इस पे बना लिया है, तो आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जिसको रोटेट कर रहे हो उसका वेक्टर लिखो। तो वो वेक्टर आप यहां पे लिखोगे Z3 माइनस का Z1 इज डिवाइडेड बाई AC। इसको वेक्टर का क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर। और कितने एंगल पे रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी, 3π/4। और किस डायरेक्शन में रोटेट करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर e की पावर आयोटा 3π/4 इस तरीके से आप लिखोगे। अब ये जो जब e की पावर आयोटा थीटा से उस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया जिसको तुम रोटेट कर रहे थे, तो नई डायरेक्शन का तुम्हें क्या मिलना है बच्चे, यूनिट वेक्टर। तो कैसे लिखना है, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई इज AB। अंडरस्टैंड सभी को। आपको Z3 चाहिए था, तो आप AC को उधर ले जाओ, AC अपॉन AB यहां पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। Z3 माइनस Z1 इज इक्वेट विथ द AC अपॉन AB multiplied by the Z2 minus Z1 is whole multiplied by e की पावर माइनस आयोटा 3π/4। AC अपॉन AB की वैल्यू √2 हो गई। द √2 multiplied by the Z2 minus Z1 is the e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू। आपको पता है कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो cos 3π/4 माइनस का 1/√2, बीच वाला माइनस इसके करस्पॉन्डिंग, साइन 3π/4 1/√2। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से, √2 और ये √2 मर गया, तो सिंपली Z3 इज इक्वेट विथ द Z2 माइनस Z1, माइनस लगा दिया, ये कॉमन वाला, यहां पे 1 प्लस आयोटा आ गया और प्लस Z1 आ गया। द Z3 इज इक्वेट विथ इज Z1 यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो अब वो जो भी कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, इस माइनस माइनस प्लस करके Z1 को Z1 के साथ इकट्ठा करना है। तो 2 प्लस आयोटा माइनस का Z2 इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आपका यहाँ पे Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि उस पॉइंट का सिंपली पोजीशन वेक्टर आ गया। जबकि आपको Z1 और Z2 का कोऑर्डिनेट पता था, तो आपने Z3 का कोऑर्डिनेट इस तरीके से यहां पे फाइंड आउट किया है। तो ये जो इक्वेशन आपने एस्टैब्लिश की, यही बेसिकली आज की क्लास का थीम है, रोटेशन। जिस वेक्टर को रोटेट करना है उसका यूनिट वेक्टर, उसको फील करना है कि क्लॉक या एंटी क्लॉक कर रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछना है, उसके करस्पॉन्डिंग e की पावर आयोटा थीटा, या क्लॉक कर रहे हो तो माइनस आयोटा थीटा। और नई डायरेक्शन में भी आपको उस पॉइंट के अबाउट क्या मिलना है, यूनिट वेक्टर। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से सभी को। सपोज आपको मैंने लिखा इस तरीके से, यहां पर
Now let the A, B, C, D is a square in which the vertex A, B, C and D are in simply anti-clockwise system. The point A is given point Z1, the point B is given by Z2, and Z1 and Z2 are given point इस तरीके से आपका AZ1 प्लस BZ2 सिंपली यहां पर एक गिवन पॉइंट है, अंडरस्टैंड। फिर नाउ फाइंड complex number which represent vertex C and D। तो ABCD सिंपली एक स्क्वायर है और ABCD आपके एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में है, सेंस में बैठे हैं, सिस्टम मतलब सेंस में, और Z1 और Z2 उस स्क्वायर के दो वर्टेक्स गिवन है। तो बाकी के वर्टेक्स का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो कि उस पॉइंट को क्या करेगा, आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिक तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका A है और ये B है। क्योंकि यहाँ पे सेंस दे रखा है तो A B अगर ऐसे जाना है कि ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो ऊपर जाना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये C है और ये D है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका इस टाइप से ये गिवन है। इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एग्जामिनर ने Z1 दे रखा है, इसका Z2 दे रखा है, इसका और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सिंपली आपसे Z1 और Z2 के टर्म में पूछा जा रहा है। आप लिख लेना इन द टर्म ऑफ Z1 एंड Z2। तो Z1 एंड Z2 के टर्म में C और D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये पता करने के लिए, यानी कि आपको ये कि इस Z3 माना जाए तो Z3 की वैल्यू Z1 और Z2 के टर्म में निकालना है, यानी कि एक वेक्टर इक्वेशन या रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपकी इच्छा है कि आपको Z3 चूंकि निकालना है, तो इस C को निकालने के लिए सपोज आपने इसका कोऑर्डिनेट यहां पे लेट अज्यूम Z3 कर दिया और इसका कोऑर्डिनेट यहां पे Z4 कर दिया। बच्चे बात समझा रही सभी को अच्छे से। अगर Z3 इस वाले पॉइंट का है और आपने Z3, Z1 और Z2 को लेकर एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल में आपको पता है कि ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, ये एंगल यहाँ पे कितना है, π/4। ये लेंथ अगर इस फिगर में L है तो ये L का √2 है। सिंपली आपको ये बात फील हो गई होनी चाहिए कि जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन लगा रहे हो उसमें साइड्स का रेशियो आपका एक इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर यानी कि वेरिएबल हो जाए, ये कोशिश कर रहे हो। आपकी इच्छा है कि L है और ये L है, आप इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन दोनों जगह से आंसर सेम आएगा, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा, दोनों आपका इज फाइनल आंसर सेम देगा। सपोज यहाँ पे आपके पास सिंपल B के अबाउट रोटेट कर रहे हो, B को टेल माना तो दो ये वेक्टर हो गए। आप अभी π/4 के अबाउट नहीं कर रहे हो फिगर में, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे Z3, Z1, Z2 के टर्म में सेम आएगा। आपने वेक्टर बना लिया, आपने वो एरो बना लिया जिसमें एक लेग को रोटेट कर रहे हो और कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तब जाकर ये, तो आपको यहां पे लिखेगा Z1 माइनस Z2 होल डिवाइडेड बाई L e की पावर आयोटा, सिंपली माइनस का π/2
ये क्लॉकवाइज सेंस, इस इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z2 अपॉन L। L से L कट गया, Z1 माइनस Z2 इज होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस का आयोटा द Z3 माइनस Z2। तो आपने देखा कि Z3 बहुत आसानी से इस तरीके से इस माइनस का आयोटा Z1 प्लस Z2 इंटू 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से आपका Z3 यहां पर इस डिस्क्राइब होगा। बोलो बच्चों, Z3 के इस डिस्क्रिप्शन को आप ऐसे भी इस एंगल, क्योंकि ये आपका सिंपली स्क्वायर था, तो यहां पर ये एंगल π/4 है। अगर π/4 के अबाउट रोटेट करके निकाल रहे थे तो आप इसको टेल मान रहे थे, नया फिगर फिर से बना रहे हैं, उसको गंदा नहीं कर रहे हो। ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये एंगल π/4 है। ये लेंथ L है तो ये L का √2 है और इसको रोटेट अगर कर रहे हो तो Z2 माइनस Z1 अपॉन L e की पावर इज अ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इज अ सिंपली एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो माइनस का आयोटा π/4 इस इक्वेट विथ इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो प्लस इस इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z1 अपॉन L का √2। L से L मर गया, इस यहां पर आप लिखोगे द Z2 माइनस Z1 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा को उसके आइडेंटिटी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अपॉन में √2 बढ़ जाएगा, तो Z3 माइनस Z1, तो प्लस का Z1 और आ जाएगा, तो Z3 इज इक्वेट विथ द Z2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ 1 प्लस आयोटा इज अ माइनस का आयोटा ऑफ Z1। इस टाइप से ये आंसर वापस से सेम, क्योंकि भाई पॉइंट एक है तो आंसर भी एक ही होगा, चाहे कैसे भी कैलकुलेट करें। आपको Z4 चाहिए इन द टर्म ऑफ Z1 एंड Z2। तो Z4 निकालने के लिए अगर आप Z3 निकाल चुके हो तो आप सिंपली ऐसे फील कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, उसमें से वन ऑफ द मेथड Z3 है, Z4 है। आपको Z4 चाहिए इन द टर्म ऑफ Z1 Z2। इंडिपेंडेंटली चाहिए तो मेरा कहना है कि वन ऑफ द इक्वेशन आप इसके अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर दोगे। सपोज इस लेग को कर दोगे तो ये L, ये L, तो ये तो वही Z2 माइनस Z1 अपॉन L। ये L कट जाएगा मेरे को पता है, लेकिन मेक अ हैबिट। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में, इस एंगल की तरफ। तो ये जो सेंस है वो आपका क्लॉकवाइज है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज है, तो e की पावर आयोटा π/2 से आयोटा आ जाएगा, इज अ Z4 माइनस Z1 अपॉन L आ जाएगा, L से L मर जाएगा और इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा। इसमें आपका सिंपली Z4 आ जाएगा डायरेक्टली इन द टर्म ऑफ किसके, Z3 के और Z1 Z2 की। दूसरा Z3 अगर निकाल चुके हो, इस स्पेस में, इस प्लेन में, नॉट स्पेस, इस प्लेन में ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पक्का आपस में इक्वल वेक्टर है। ये वेक्टर आप कैसे लिखोगे बच्चे, इस वेक्टर को आप लिख सकते हो कि Z2 माइनस Z1 इज इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z4। ऐसे आप इक्वेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वेशन सब एक ही चीज है। आप यहां पे सीधे निकाले, यहां Z3 के टर्म में निकाल रहे हो, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, तो आप यहां पे लिखोगे Z4 माइनस Z1 इज इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z2। ऐसा आप लिख सकते हो। दो इक्वल वेक्टर को इस प्लेन में इक्वेट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वो
इक्वल बाई रोटेट ई की पावर आयोटा 0 से आपने रोटेट किया तो सेम वेक्टर मिलेगा। आप ऐसे फिल करो, या आप लिख सकते हो इस तरीके से कि इसका जो मिड पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूले, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट चूंकि एक ही होगा, तो यहां पर वो मेथड क्या है, इज सिंपली एक ही पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हो Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वेट विथ द Z2 प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 2 से। द Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वेट विथ द Z2 प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 2 से। आपकी इच्छा है कि आप इस वेक्टर के अलोंग इस पॉइंट पे टेल कॉमन हो, इंटरसेक्टिंग वेक्टर भी हो सकते हैं। इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि डायगोनल इसमें लेंथ बराबर रखेगा। तो आपकी इच्छा है तो आप ऐसे लिख लो बच्चे कि इस एरो बना दिया एंड रोटेशन की डायरेक्शन दिखा दिया। Z3 माइनस Z1, ये एक ही तरीका अप्लाई करोगे। Z3 माइनस Z1, आपको पता है कि वो लेंथ इज L√2 आपस में कैंसिल हो जाएगा इस फिगर में। e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वेट विथ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, इज इक्वेट विथ द Z4 माइनस Z2। इस तरीके से इक्वेशन आप बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। आप समझ में आ रहा बच्चों? तो इस टाइप से आप यहां पर इस डिफरेंट रिलेशन या इक्वेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। द Z3 माइनस Z1 वेक्टर को 90 डिग्री पे रोटेट किया, 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो इस टाइप से ये आपका यहां पर आपको एंगल मिलेगा। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से? तो ऐसे, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें ABCD स्क्वायर थे और इस टाइप से हमें दे रखा था बच्चे, है ना। नाउ अगेन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस A एंड C का कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको B और D का कोऑर्डिनेट यहां पे निकालना है। इस क्वेश्चन वही है, इफ ABCD, इफ नहीं, सिंपल ABCD इज अ स्क्वायर in which the vertex A, B, C, D are in anti-clockwise sense, the C of Z1 point A and C आपको पता है, तो आपको इस बार किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? B और D का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्वेश्चन क्लियर सभी को अपने आप करेंगे? तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो एक सिंपल सा आप पहले स्क्वायर बनाए जिसमें A B ऐसे लिया, C D इस तरह से, या आपको डिसाइड करना था कि ऐसे लेना है कि ऐसे, तो वो आपने डिसाइड किया एंटी क्लॉकवाइज सेंस के नाम पे। इस तरीके से फिगर में कंसीडर करना है। आपको इस वाले पॉइंट का Z1 दे रखा है, Z3 दे रखा है, आपको इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए या कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप रोटेशन ऑफ वेक्टर यूज कर रहे हो। इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट, इसको सबसे पहले Z2 एज्यूम कर लिया ये, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कराएंगे तो वो दोनों तरफ टेल में Z2 आएगा। ये बात फील हो रही है? तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये L है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफ लाके भी आंसर निकाल सकते हैं। L√2 है तो ये सिंपली आप यहाँ पे पाई बाई 4 लिख दो
और इस वेक्टर को इस वेक्टर की डायरेक्शन में π/4 एंगल रोटेट करो और रोटेशन आपका ये है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द Z2 माइनस Z1 अपॉन L इंटू e की पावर आयोटा सिंपली π/4 द Z3 माइनस Z1 अपॉन L का √2। L और L आपका यहां पर आ गया। द Z2 माइनस का Z1 होल मल्टीप्लाइड बाई द 1 प्लस आयोटा √2 मर जाएगा द Z3 माइनस का Z1। ये आएगा Z2 माइनस Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1। तो यहां से आप Z3 की वैल्यू बोल सकते हो द Z2 माइनस Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब आपको Z1 Z2 पता होता तो आपको सीधे एक ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता Z2 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस इसके साथ इसको जोड़ोगे तो माइनस का आयोटा Z1। तो ये आपका Z3 हो गया। कुल मिलाकर आपको Z4 चाहिए तो मेरा कहना है या तो फिर से रोटेशन लगाओ या एक ही क्वेश्चन में Z4 चाहिए तो ऑब्वियस है कि Z4 यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे कोई भी दो वेक्टर को बराबर कर दो द Z4 माइनस Z1 इज इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z2। तो द Z4 इज इक्वेट विथ द Z3 माइनस Z2 प्लस Z1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इज इक्वल एंड डायरेक्शन भी सेम रखा मैंने। Z3 यहाँ पे लिख दो Z2 इंटू इज सिंपली 1 प्लस आयोटा माइनस का आयोटा Z1 Z2 प्लस का Z1 और सिंप्लीफाइड करते हो तो ये माइनस का आयोटा Z2 इज फाइनली इसको इसके साथ जोड़ते हो तो प्लस 1 माइनस का आयोटा ओवर Z1। ये आपका यहां पर सिंपली आंसर होगा। तो Z4 की वैल्यू आप इस तरीके से और Z3 की वैल्यू Z2 की वैल्यू सॉरी आपको तो Z2 निकालना था, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी बच्चों। Z1 और Z3 गिवन था, Z2 निकालना था तो इसको इधर लेके आओ। इधर यहाँ पे Z3 प्लस आयोटा Z1 अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू द Z2 ऐसे लिखो और सिंपली अगर रेशनलाइज करने की जरूरत है तो रेशनलाइज करो और Z2 को यहाँ पे रिप्लेस करो तो माइनस का आयोटा बेसिकली यहाँ पर अपन को किसको रिप्लेस करना चाहिए था Z2 को। तो आप लिखते Z3 प्लस Z1 माइनस का Z3 प्लस आयोटा Z1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इस टाइप से आप Z4 डिफाइन करते तो Z3 एंड Z4 आपका ये आंसर यहां पर कैलकुलेट होगा। अंडरस्टैंड यहां तक इस प्रॉब्लम में भी अच्छे से आपको